जी लो आप चलो आप वो भी आएंगे आइए चलो अब एक काम करो अब आप आ जाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ चलिए आराम से पता नहीं कैसे क्या होगा मुझे। ठीक है जी ताली बजा रहे हैं क्या बात है। चलो जी अभी नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है सर Sir, very happy to see you, sir. उधर और लोग भी केक कटिंग करना है सर। केक कटिंग बस करते हैं चल नीचे कर आइए बुढ़िया पूछो कुछ पूछना नहीं है कुछ ना पूछो ना तो मुझे पहले बुला लेते यार आया था चलो चलो भगवान ने जैसे बाल दिया ना उसका शुक्र मनाओ कि बाल दे दिया तुम्हें और भगवान हर चीज अच्छी देता है तो अब ये जल्दी देख चलो कौन है नेक्स्ट भगवान ने जैसे बाल दिया ना उसका शुक्र मनाओ कि बाल दे दिया तुम्हें और भगवान हर चीज अच्छी देता है तो अब ये जल्दी देख चलो कौन है नेक्स्ट प्रोफेशन हो या आपका प्रोफेशन हो कोई भी प्रोफेशन हो उसके अंदर ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस दिन ज्ञान आ जाएगा आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नाई का काम है, ऑफ कोर्स मैं बोलता हूँ नाई का काम है, मैं भी नहीं है, लेकिन अगर हम मुझे इसको ग्रो कराना है मुझे इसके अंदर स्किल डालनी पड़ेगी और स्किल कैसे आएगी थ्रू साइंस आएगी। हम लोग के 60 स्कूल चलते हैं ऑल ओवर इंडिया। हम लोग के तीन स्कूल 2 स्कूल चलते हैं बिहार के अंदर। अभी हमारे 2 स्कूल नए खुलने वाले हैं। ये स्टार्टिंग है 2nd स्कूल यहाँ पर इसी लोकेशन पे और एक हमारा स्कूल खुलने वाला है सासाराम के अंदर। बिकॉज अभी भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग बाल काटने वाले हैं वो 2 स्टेट से आते हैं, एक है बिहार एक है यूपी। तो आप सोचो आप चाहे बॉम्बे जाओ आप चाहे तमिलनाडु जाओ आप अरुणाचल जाओ वहाँ बाल काटने वाले लोग कौन है वो सिर्फ 2 स्टेट से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन आगे ग्रो करे बिकॉज जिसका हम लोग खाते हैं उसको लोग रेस्पेक्ट दें क्योंकि ये प्रोफेशन रेस्पेक्टफुल नहीं अभी भी। लोग अभी बोले नाई का काम करता नाई का काम करता। दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का काम ही तो था। लोग जंगलों में नंगे रहते थे लेकिन सबके बाल अच्छे होते थे और जब तक दुनिया चलेगी ना मेरा ये नाई का काम चलने वाला है। पर अगर इसके अंदर एजुकेशन आ जाएगी हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत की कम से कम 9 करोड़ की पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। आप सोचो कि कम से कम 7-8% लोग बाल काटने वाले हैं, लेकिन उसमें कमी क्या है, वहां एजुकेशन नहीं है। वहां एजुकेशन नहीं है तभी लोग उनको बोलते हैं ये बाल काटता है, क्योंकि हम लोग बालों के डॉक्टर हैं। और बालों के डॉक्टर कब बनते हैं, जब आपके पास उसकी साइंस है। बाल काटना साइंस है,
बाल काटना कोई आर्ट नहीं है। बाल काटना आर्ट होता है जब उसके अंदर एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे उसके अंदर एजुकेशन आती है आप बालों के साइंटिस्ट बन जाते हैं। आई मीन जावेद हबीब अगर आज 1000 सैलून चलाता है लीगल, और कम से कम 60 स्कूल चलाता है लीगल, वो ग्रो कैसे कर रहा है? क्योंकि ये सिस्टमाइज बिजनेस है, और जो सिस्टमाइज बिजनेस होता है ना उसका बेस एजुकेशन होता है। मतलब मैं एक तरह का मैं बोलता हूँ कि हम लोग बालों के मैकडोनल्ड हैं, और मैकडोनल्ड कैसे चल रहा है? सिस्टम के थ्रू। अगर मेरी ब्रांड के अंदर 30 लाख या 40 लाख हेयर कट होते हैं महीने के, सॉरी साल के, तो सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना। जरूरी जावेद हबीब बाल काटेगा, लेकिन इसके सालों के अंदर जो भी काम कर रहा है वो जावेद हबीब पे साइंस लेके चल रहा है। तो इफ नॉट 100%, कम से कम 80% तो सेम काम कर रहा है। अब बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर की। इसका फीस स्ट्रक्चर बिहार का है, बॉम्बे वाला नहीं है। इसका फीस स्ट्रक्चर दिल्ली वाला नहीं है, पटना का है। और अगर सासाराम में भी जाएंगे, वहां का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो पटना वाला नहीं होगा। मतलब जैसा देश है ऐसा उसका प्राइस। वर्क कैसा है? वर्क बॉम्बे टू कंपेरिजन कीजिए, पटना टू बॉम्बे। तो जी बाल सब जगह करते हैं। हो सकता है कि वहां आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा, यहाँ हो सकता है 300 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन बाल सब जगह करते हैं। दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, हर इंसान इस प्रोफेशन का पार्ट बना हुआ है। बाल काटने वाले, बाल कटवाने वाले। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले आना, नाई दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो ये छोटा काम नहीं है, छोटा हमारी सोसाइटी ने बना दिया कि नाई का काम करता है। मैं कहता हूँ हमारे बिना किसी का काम नहीं चलता। जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले बाल का काम होता है, इंसान मरता है तब भी बाल का काम होता है। हमें इस चीज का प्राउड होना चाहिए। मेरे दादा भी बाल काटते थे ना, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। मतलब 3 जनरेशन बाल काट के एक लेगेसी क्रिएट कर ली। नाई की लेगेसी दुनिया में कहीं है नहीं आज तक। सर जावेद हबीब की नाई की लेगेसी है 110 साल की, बहुत बड़ी बात है। और वो भी कहाँ की ब्रांड है? भारत की ब्रांड है, यूपी की ब्रांड है, भारत की ब्रांड है सर। आप पटना है, पटना वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पटना में, बिहार के अंदर बाल बहुत टूटता है, और वो क्यों टूटता है? यहाँ अंधविश्वास है। अंधविश्वास क्या? तेल लगाओ। अगर इतना तेल लगा रहे हो तभी तो बाल टूट रहा है, तभी तो बाल गिरे हो रहा है। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो बालों को रोज वॉश करो, क्योंकि यहाँ पर पसीना निकल रहा है, पसीना रूसी बन रहा है, और जब रूसी बनेगा ना आपका बाल पक्का टूटने वाला है। अब जितना तेल लगा लो, इतना महंगा तेल लगा लो, और कभी रात को तेल मत लगाना। जो रात को तेल लगाएगा पक्का उसके बाल गिरे होने वाले। शैम्पू कौन सा यूज करेंगे? शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दादा के बाल ज्यादा थे, उस टाइम तो कोई शैम्पू नहीं था। इसका मतलब पता क्या है? शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पता क्या है? शैम्पू करने का तरीका। और वो तरीका क्या है? पहले बाल गीले करो, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में तेल लगाओ। और कौन सा तेल लगाओ? बिहार के अंदर सरसों है ना, सरसों का तेल लगाओ, ठीक है। उसके बाद में इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो। 5 मिनट छोड़ने के बाद में आप उसको धो दो। अब धोने के लिए शैम्पू यूज करो, साबुन यूज करो, रीठा यूज करो, आप पे डिपेंड करता है। तो शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पता क्या है? स्वच्छ हेयर। अगर स्वच्छ हेयर होंगे ना तो जब तक जिंदा है ना किसी का बाल बाका नहीं हो सकता। इसको फॉलो करना। जिनके बाल चले जाते हैं फिर पूरा वापस जिसके कैसे? बाल चले गए ना, चांसेस कम है, लेकिन अगर वो पैसा है ट्रांसप्लांट करा लीजिए। लेकिन उसकी भी गारंटी ये है कि 50% बाल ही आएंगे, सारे बाल आने वाले नहीं है। और उसके लिए आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। जो बैड सेल्स हो गया है उनका क्या? सर ये उसका कोई आंसर नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। और आजकल इश्तिहार आते हैं, ये कर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बारी बालों का क्यूटिकल अंदर से मर गया ना, उसका बाल वापस आना मुश्किल है। हाँ, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कैसे कर सकते हैं? प्याज। आई थिंक प्याज सबसे अच्छी चीज है। अगर आंखों से पानी निकाल सकता है, यहाँ से बाल भी उसका कोई साइड इफेक्ट प्याज का? प्याज का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे? आप फ्रेश प्याज का जूस निकालो, तेल नहीं, जूस निकालो, और उसको यूज करो तेल मसाज की तरह। तेल लगा के आप उसको हर दूसरे दिन लगाओ, और वो 5 मिनट में सूख जाता है। जैसे सूख जाता है उसको धो दीजिए। मेरा मानना यह है कि शायद 70-80% बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? एज। अगर आप 80 साल के बालों पे लगाएंगे ना, हो सकता है बाल वापस ना आए। लेकिन अगर 40 पे लगाएंगे, 50 पे लगाएंगे, बाल आने के चांसेस है। और मेरे होते हुए भारत के अंदर कोई गंजा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे सुनना पड़ेगा। और सुनना क्या पड़ेगा? स्वच्छ हेयर, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ भारत। और हमारी इस सालों की एनिवर्सरी आज मैं यहाँ पर क्यों आया? हाँ। आज हमारी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है। 1 साल पहले भी आया था, और एनिवर्सरी के उसमें अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग एकेडमी खोलने जा रहे हैं, और यही खोलने जा रहे हैं। हो सकता है 1 महीने में वापस आऊंगा, और यहाँ हम लोग बालों के ज्ञान देने जा रहे हैं। एक सवाल और है सर, एक सवाल और है कि और आपके तो पूरे बिहार में, पूरे देश में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, सैलून्स हैं। जगदेव पथ में ऐसी क्या खास बात है? भैया देखो, जहाँ धंधा अच्छा चलता है वो सब अच्छी जगह है। फिर भी सर कुछ तो स्पेशलिटी होगी जगदेव पथ की। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी सैलून में लोग काम करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी लुक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो काम करने वाला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ से आया है?
हम उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेन दे रहे हैं। हो सकता है 50% लोग हमारे स्कूल से निकल के आए। तो ये जो यहाँ जो काम कर रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग है ना, वो इस सालों की खासियत है। इस सालों की खासियत नहीं है, पूरे जावेद ग्रुप की खासियत क्या है, वहाँ काम करने वाले अच्छे वर्कर हैं, दे आर बीइंग ट्रेन्ड वेल। पटना वासियों के लिए कुछ कहेंगे आप, आए आज है चीफ गेस्ट। सर जी, एक ही चीज़ बोलूँगा, अच्छे बाल कटा के रखो। आप मेरे पास आओ ना आओ, अच्छे बाल कटा के रखो। कोविड के बाद में सबको एक ही बात समझ आई है, एक ही लाइफ है, उसको जीतें। और कैसे जिएंगे? हंसते हुए। और हंसेंगे कब? जब अच्छा दिखेंगे। और अच्छा कब दिखेंगे? जब आपके बाल होंगे। आपके हेयर स्टाइल भी अच्छे लग रहे हैं सर। मेरे बाल कैसे हैं? अरे मेरे अपने बाल हैं, मैंने लगवाए नहीं है। आप सोचो ना, मेरी एज कितनी है, 63 है। कोई कह सकता है 63 एज के अंदर इतनी अच्छी स्किन है, इतने अच्छे बाल हैं, बिकॉज मैं बालों आपके के साथ स्किन का जीता। राज क्या है सर? हंसो हंसो। हंसो। ये जो हंसते हैं ना, ये स्माइल है। ये जो हंसते हैं ना, और हंसते कब है? जब आज अच्छा महसूस कर रहे हैं शीशे में। और अच्छा महसूस कब करते हैं? जब आपकी लुक अच्छी आती है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? ब्यूटिशियन से अगर कोई जिनके दाग धब्बे चेहरे पे हो तो क्या वो सही किया जा कभी नहीं जा सकता है? सकता। नहीं। उसको धब्बे आने में 6 महीने लगे। आप सोचते एक महीने में एक दिन में निकल जाएगा, और धब्बे अंदर से निकल रहे हैं। अब बाहर से उसको कुछ भी कर लीजिए, हाँ हल्का हो सकता है, लेकिन जाने वाला नहीं हो। इसके लिए पता कहाँ जाना पड़ेगा? फेशियल वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास, हम देखो उसकी सफाई करते हैं सर, और जब सफाई करते हैं कम नजर आता है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। जो सैलून वाले बोलते हैं ना कि ये ठीक है ना, हल्के हो जाएंगे, लेकिन खत्म करने के लिए गो टू योर डॉक्टर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।